हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे एक बार। तो ई इंश्योरेंस पॉलिसी का एक अपडेट है ई पॉलिसी को लेकर के। आइए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप ई पॉलिसी में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। IRDA ने बीमा कंपनी को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी जारी करने को कहा है। इसका मतलब है कि आप पॉलिसी होल्डर को कंपनियां फिजिकल पॉलिसी जारी नहीं करेंगी। फिजिकल यानी कि जो हार्ड कॉपी हर साल रिसीव होती है जब आप पॉलिसी को रिन्यू करते हो, तो वो अब नहीं मिलेगी। IRDA ने कहा था कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों को ई पॉलिसी जारी करनी होगी। ई पॉलिसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी से है। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो गया था। अभी ये नियम सिर्फ बीमा कंपनियों की नई पॉलिसी के लिए है। इसका मतलब कि अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो बीमा कंपनी आपको ई पॉलिसी जारी करेगी। अगर आप पॉलिसी की फ़िज़िकल कॉपी चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंपनी को रिक्वेस्ट करना होगा। तो दोस्तों, शेयरों की तरह जारी होगी पॉलिसी। ई पॉलिसी ठीक उसी तरह से है जिस तरह कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर इशू करती है। इन्हें डीमेट अकाउंट में रखा जाता है। अब पॉलिसी होल्डर्स को अपनी ई पॉलिसी रखने के लिए ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करना होगा। IRDA ने लगातार पॉलिसी होल्डरों के लिए एक सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज़ के कई फ़ायदे हैं। इस पॉलिसी को कहीं से एक्सेस किया जा सकता है, उनके खोने का डर भी नहीं रहेगा। पॉलिसी डिजिटल फॉर्म में होने से बीमा कंपनी को पॉलिसी होल्डर से कम्युनिकेट करने में भी आसानी होगी। दावे का सेटलमेंट भी आसानी से होगा। सिर्फ नई पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करना अनिवार्य है, यानी कि कोई अगर आप न्यू पॉलिसी खरीद रहे हैं तो वही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू होगी। IRDA के नए नियमों के मुताबिक पहले जारी की गई पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना अनिवार्य नहीं है। फिर भी अगर कोई पॉलिसी होल्डर बेहतर सुविधा के लिए इसे कन्वर्ट करना चाहता है तो वह कर सकता है। इसका प्रोसेस निम्नलिखित है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं प्रोसेस क्या है। इसके लिए EIA ओपन करना होगा। पॉलिसी होल्डर को एक कन्वर्जन फार्म भरना होगा। इसमें नाम, पॉलिसी नंबर, ई इंश्योरेंस अकाउंट और कंपनी का नाम भरना होगा। इस फॉर्म को EIA ओपनिंग फॉर्म के साथ बीमा कंपनी की बीच ब्रांच को सबमिट करना होगा। पॉलिसी कन्वर्ट हो जाने के बाद पॉलिसी होल्डर को SMS या ईमेल के जरिए कंफर्मेशन मिलेगा। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि EIA ओपन करने और पॉलिसी ई फार्म में कन्वर्ट कराने पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। पहले EIA के लिए आवेदन करना होगा। पॉलिसी होल्डर को अपनी पसंद की रिपोजिटरी से EIA फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। इसे भरने के बाद KYC का डॉक्यूमेंट लगाना होगा। इसमें एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो देनी होगी, पैन, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो हैं वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे।